जब देखो मैं करता हूँ। हाँ स्टार्ट कर दे। हेलो। स्टार्ट। ठीक है, बहुत सारी लेवल सही। आ रही। नमस्कार, मैं अजित कुमार एसबीएन न्यूज़ चैनल से अलीगढ़ से। आज हम आए हैं मडरा के गांव रामनगर में, जो यहाँ के चेयरमैन पद के उम्मीदवार श्री कप्तान सिंह, और उनसे चुनाव प्रचार के बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं। तो सर, आपका नाम? मेरा शुभ नाम कप्तान सिंह है, गांव रामनगर का रहने वाला हूं। पहले ये जो मडराक है वो पंचायत थी, अब नगर पंचायत हो गई है। इस नगर पंचायत का मेरा बेटा प्रधान रहा है, गौतम सिंह। और अब मैं नगर पंचायत से चेयरमैन प्रत्याशी बीएसपी से, बहन जी के आशीर्वाद से मुझे टिकट मिल चुकी है। तो सर, आपके बेटे जो हैं गौतम सिंह, उन्होंने कितना विकास किया? हाँ, मेरे बेटे गौतम सिंह ने गांव के प्रति, चारों गांव के प्रति नाली खरंजा, सीसी इंटरलॉक, फुल जो आर्यनगर है गांव, उसमें फुल सीसी इंटरलॉक है। पूर्व नगरा में फुल सीसी इंटरलॉक है। रामनगर में फुल सीसी इंटरलॉक है। और 70% काम मैंने मडरा के गलियों में किया है, नाली खरंजों पर किया है। और जो विधवा पेंशन है, मैंने सभी विधवा पेंशन बनवाई हैं। सभी ओल्ड पेंशन है, जो वृद्धा पेंशन है, वो मैंने बनवाई हैं। और जो विकलांग पेंशन है वो भी मैंने बनवाई हैं। और प्रधानमंत्री कोष से आवास आवास भी मैंने गांव मडराक में, रामनगर में दिलवाए हैं। और जो सामूहिक, जो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है, उसके तहत मैंने काफ़ी बेटियों की शादी करवाई है और मैंने सहयोग किया है। सर, आपकी जैसे चेयरमैन पद के लिए खड़े हुए हो आप, तो आपकी क्या क्या नीतियाँ हैं? हाँ, मेरी चेयरमैन प्रत्याशी के मैं पद पर खड़ा होकर मेरी नीतियाँ रहेंगी कि हर गांव का नाली खरंजा विकास कराऊंगा। और जो पानी आवारा घूमता है गांव से बाहर, जो गांव से बाहर पानी घूमता है और रास्ता निकलने में बहुत परेशानी आती है, वाहनों को परेशानी, तो सब नालियों को बनवाकर हर पानी को तालाब, जैसे पोखर कहते हैं गाँव में, उस तक पहुँचवाऊँगा। जितनी वो जो अन्य गाँव में विधवा पेंशन है और तुम्हारे वृद्धा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, उनको सुचारू रूप से चालू कराऊंगा। जो उनकी बंद पड़ी हैं उनको चालू कराऊंगा। और आवास पर, प्रधानमंत्री आवास पर बहुत ध्यान दूंगा। गरीब जनता के साथ में कंधा से कंधा मिलाकर उनके विकास के लिए गंगा की तरह भाव फैला दूंगा पूरे नगर पंचायत में। सर, आपका स्कूल कॉलेज के बारे में क्या रहा है? हाँ, स्कूल कॉलेज के बारे में मेरे यहाँ 7 स्कूल नगर पंचायत में, हर स्कूल की बाउंड्री वॉल, शिक्षा के प्रति देखरेख करूँगा। समय से स्कूलों को खुलवाऊँगा। और जो आगे के प्रति जो टिचरों में थोड़ा अनबन हो या कोई अन्य चीज़ हो, उनके लिए मैं सुचारू रूप से शिक्षा पर विशेष ध्यान दूंगा। हर बेटी को शिक्षा के लिए भिजवाऊँगा, गांव-गांव जाकर। हर बेटा के लिए भिजवाऊँगा, गांव-गांव जाकर। शिक्षा के लिए मैं सबसे बड़ा ध्यान दूंगा। क्यों कि मैं और मेरा पूरा परिवार शिक्षा के प्रति सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। और गरीब बच्चों के लिए मेरा बड़ा सेंटर है, सिलेक्शन इंडिया एकेडमी के नाम से शास्त्री गेट पर मेरा अपना कोचिंग सेंटर है। क्षेत्र के हर वर्ग के बच्चे के लिए फ्री सेवा हम करते हैं। गरीब बच्चों के लिए किताब कॉपी भी देते हैं और आगे भी देते रहेंगे। तो सर, महिलाओं के लिए आपकी क्या रहा है? महिलाओं के लिए महिला, जो मेरी महिला, विधवा महिला, हर के लिए पेंशन बनवाऊँगा। और जो मेरी वृद्धा माँ हैं उनके लिए पेंशन बनवाऊँगा। और जो मेरी जवान नारी हैं उनके लिए जो जो ये है, अब आंगनबाड़ियों से जो सामान सट नहीं मिलता है, पोषाहार नहीं मिलता है, राशन नहीं मिलता है, उनके लिए कंधा से कंधा मिलाकर उनके लिए काम और करूँगा। सर, जो गरीब कन्या हैं उनकी शादियों के लिए, शादियाँ नहीं हो पाती हैं, उसके लिए क्या करोगे? हाँ, गरीब कन्याओं के लिए सब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योजना है, उसके तहत उनको मैं 50,000 रुपया का लाभ हर कन्या को दिलवाऊंगा। और सर, जैसे आपने बताया कि आपका अलीगढ़ में कोचिंग सेंटर है, सिलेक्शन किस नाम से सर? सिलेक्शन इंडिया। सिलेक्शन इंडिया के नाम से, जो गरीब बच्चों को क्लास वगैरह पढ़ाई फ्री कराते हो, उसमें सर जैसे सुना जाता है गरीब वर्ग के, किस वर्ग के छात्रों को लिया जाता है? मेरे यहाँ सभी वर्गों के लिए मैं काम करता हूँ, चाहे जनरल वर्ग हो,
चाहे SC वर्ग हो चाहे OBC वर्ग हो, जिनकी ज़्यादा आर्थिक स्थिति कमज़ोर स्थिति है, उनके लिए मेरे फ्री हेल्थ का सेवा करता हूँ। और सर जैसे गलियों में टंकी पानी की व्यवस्था उसके लिए क्या है? हाँ, गलियों में टंकी अब नगर पंचायत से ये गलियों में नाली में ये पानी है जो तो साफ़ सफाई अच्छी ढंग से करवाऊँगा। और आगे जो पानी की व्यवस्था जो नल हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो घर घर टंकी और चौड़ा पर हर टंकी लगवाऊँगा साहब। और सर जैसे यहाँ पे जैसे रात में महिला या लड़कियाँ निकलती हैं, उसके लिए जैसे सुरक्षा व्यवस्था कैसी रहेगी? हाँ। आपकी शासन का? देखिए, सबसे पहले उसके लिए शौचालय के लिए घर घर शौचालय बनवाऊंगा। मैंने अपने प्रधान पीरियड में शौचालय बनवाए हैं, और आगे नगर पंचायत से घर घर शौचालय बनवाऊंगा, जो कि बहन बेटी अंधेरे उजीते में न निकलें। और अंधेरे उजीते में अगर कहीं बाजार घाट जाती हैं तो ये सुरक्षा है, हमारी पुलिस की सुरक्षा है, इसकी देखभाल पर विशेष ध्यान दूंगा। सर आपने जैसे आपको जनता ने चुना है, क्या आप जनता के समक्ष वही कार्य करेंगे जो जीतने के बाद जैसे आप बता रहे हो? हाँ, जनता ने मुझे 5 साल आजमा लिया है। मैं जनता के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करता हूँ, और मैंने पिछले 5 वर्षों में जनता के साथ काम किया है। और अगली अगर मुझे जनता चांस देती है तो फिर भी मैं ऐसा ही विकास करूँगा जो अब के मैंने विकास किया है। और एक विकास और मैंने आपको बताऊँ कि जो दबंगों ने आर्थिक स्थिति कमज़ोर किसानों की, गरीब किसान हैं, छोटे छोटे 2-4 रुपया खेत उनके जा रहे हैं, उन्होंने जो वो चक्रोट हैं वो रोक रखते थे दबंगों ने। मैंने वो चक्रोट पर काम किया, और वो चक्रोट निकलवा कर हर किसान के लिए रास्ता देने का काम किया। और सर जैसे आपने अभी बताया, जैसे आप चुनाव में जीत जाते हो, तो जैसे अगर आधी रात अगर कोई आपके पास आ जाता है, रात को कोई समस्या होती है, तो कैसे समाधान करोगे उसका? मैंने पिछली पूर्व में मैंने कभी भी, चाहे रात के 12 बजे मेरे दरवाजे पे आके उसके साथ दिया, और दरवाजे पर ना आकर उसने मोबाइल से कॉल किया, मैं अपनी गाड़ी घोड़ा से उसके साथ गया, और उसकी जो समस्या है, हारी की, हज की, आफत की, परेशानी की, किसी दबंग ने उसको सताया या नहीं किया, मैं उसके साथ कंधा से कंधा मिलाकर रात दिन में मैंने काम किया, और आगे भी करूँगा। और जैसे सर अगर समस्या जैसे यहाँ आता है कोई आपके पास समस्या लेकर, आप समस्या को यहाँ बुलाओगे या आप खुद पूछोगे उससे? हाँ, अगर मेरे पास कोई समस्या लेकर आता है कि मैं किसी ने मारा हूँ या पीटा हूँ या मेरी समस्या है, तो मैं उसके घर जाकर उस समस्या को सुनता हूँ, और सामने वाले को बुलाकर दोनों पार्टियों को समझौता कराकर, और मैं आगे नहीं बढ़ने देता हूँ, वहीं समझौता करा देता हूँ। अगर कोई बड़ी बात होती है तो शासन तक कोई बात आती है, फिर भी मैं समझौता करा देता हूँ। और सर विकास के लिए क्या रहा है आपकी? जैसे विकास, हाँ, विकास के लिए लाइट वगैरह, बिजली? हाँ, बिजली के मेरा ये प्रबंधक है, मैं हाईकमान से मिलकर, शासन से मिलकर, प्रशासन से मिलकर मैं कंधा से कंधा मिलाकर काम करता हूँ, और बिजली 24 घंटा देने की मेरी राह है। और जैसे गरीबों को राशन की व्यवस्था? हाँ, अब गरीबों को राशन मेरे पीरियड में बराबर मिलता था। मुझे जो नगर पंचायत आने के बाद मैं और डीलरों की तो नहीं कह सकता हूँ, और मैंने सुना है कि एक आध किलो ये कम देते हैं। मैं वहाँ डीलरों के पास बैठकर हर गरीब को पूरा राशन दिलवाऊंगा, और गरीबों के साथ रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कप्तान सिंह चेयरमैन पद के लिए खड़े हुए हैं सर, आज इनसे मिलकर बहुत खुशी हुई, और ये गरीबों के बारे में इतना कुछ सोच रहे हैं, और जनता इनके इतनी समक्ष है, जनता भी खुश है, जनता के कहने से खड़े हुए हैं ये। तो बने रहिए हमारे HVN चैनल पर। जय श्री राम।